ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कबीर की साखी समाप्त की थी, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कबीर दास जी ने किस निडरता के साथ समाज में व्याप्त आडंबरों को विरोध किया और जनता को एक नया प्रकाश दिया। और आज हम पढ़ेंगे कबीर दास जी के पद। 12वीं में सिलेबस में कबीर दास के 2 पद हैं। तो पहले पद में कबीर दास जी माया का विवरण देते हैं। कबीर दास जी माया को एक परम ब्रह्म की एक ऐसी रहस्यमय शक्ति मानते हैं जो विश्व मोहिनी के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण जीवों को ठगती है। वह एक जल, थल तथा आकाश में सर्वत्र व्याप्त है। तो अब हम इनके पदों को पढ़ेंगे। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। केसव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ में पानी। जोगी के जोगन होई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तन होई बैठी, तुर्का के तुर्कानी। कहे कबीरा सुनो भई साधो, यह सब अकथ कहानी। तो इसके पहले एक कठिन शब्द हम देखेंगे, माया, जिसके बारे में इन्होंने इस पद की रचना की है। तो माया का अर्थ है मोह, और ठगनी यानी धोखा देने वाली। और तिरगुन फांस लिए कर डोले, जो कि इसमें है। तो तिरगुन का अर्थ है कि 3 गुणों का फंदा, जो कि माया के हाथ में हमेशा रहता है। और वो 3 गुण क्या क्या हैं? सत्व, तम और रज, मतलब सात्विक, तामसिक और रजोगुण का फांस यानी फंदा माया के हाथ में हमेशा होता है। और केशव का अर्थ है विष्णु, कमला का अर्थ है लक्ष्मी, भवानी का अर्थ है पार्वती, और पंडा का अर्थ है मंदिर का पुजारी। और कौड़ी कानी यानी फूटी कौड़ी, जो पैसे क्या कोई अर्थ नहीं होता है, फूटी हुई कौड़ी। और अकथ यानी अकथनीय, जो कहा न जा सके। तो अब हम इसका अर्थ देखेंगे। तो इसमें माया के विविध रूपों की चर्चा करते हुए उनके क्रियाकलापों तथा उसके वशीभूत होकर मनुष्य की दुरावस्था का वर्णन इसमें कबीरदास जी ने किया है। उन्होंने माया को एक ऐसी रहस्यमय शक्ति माना है जो विश्वमयी नारी के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण जीवों को ठगती है। वह एक ऐसी ठगनी है जो कि सदैव त्रिगुणमयी फांस में हाथ में लिए रहती है और बहुत ही मीठी वाणी बोलती है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि माया महाठगनी हम जानी, मतलब उन्हें ये पता चल गया है कि माया एक बहुत बड़ी ठगनी है। तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। इसका अर्थ है कि वो कहते हैं कि उसके हाथ में हमेशा 3 गुणों वाली फांस रहती है, यानी फंदा रहता है। 3 गुण यानी सात्विक, तामसिक और रजोगुण। और वे हमेशा मीठी वाणी बोलती है। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ में पानी। यह माया भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी तथा भगवान शंकर के घर पार्वती के रूप में सुशोभित है। इस ठगनी माया का स्वरूप पंडे के लिए देव मूर्ति प्रतिमा के रूप में है तथा तीर्थ स्थलों में जल रूप में है। पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ में पानी, मतलब पंडों के घर वो मूर्ति के रूप में विराजमान है और तीर्थों में
तीर्थ स्थलों में पानी के रूप में। जोगी के जोगन हुई बैठी राजा के घर रानी। यह माया योगी के घर जोगन तथा राजा के घर रानी के रूप में विद्यमान है। काहू के हीरा हुई बैठी काहू के कौड़ी कानी। यह धनी और दरिद्र भी संपत्ति तथा निर्धनता की अवस्था में माया के पीछे दौड़ते रहते हैं। यह माया भक्तों के घर भक्तन के रूप में तथा ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी के रूप में उपस्थित होकर लोगों के जप तप तथा भक्ति में बाधा डालती है। कबीर के अनुसार माया के विविध रूपों एवं प्रभावों को वर्णन करना बुद्धि के परे है। और कबीरदास के अनुसार वे कहते हैं कि प्रभु के दास ही इससे मुक्त हैं और बाकी सब लोग इसके बंधन से आबद्ध हैं। यानी जो प्रभु भक्ति कर रहा है बस वही माया से मुक्त हो सकता है। तो इसमें उन्होंने माया के गुणों का वर्णन किया है और संसार को माया से मुक्त रहने की सलाह दी है। तो आगे हम पढ़ेंगे इनका दूसरा पद, वो है झूठे तन को क्या गरबावे मरे तो पल भर रहन न पावे। खीर सांड घृत पिंड सवारा प्राण गए लय बाहर जारा। जिह सिर रचि रचि बांधत पागा सो सिरु चंचु सवार ही कागा। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी केस जरे जैसे तृण की कूरी। कहे कबीर नर आजहु न जागे जम का दंड मूड मही लागे। तो इसमें पहले हम अर्थ देखेंगे और उसके बाद फिर जानेंगे कि ये पद किसके बारे में है। तो इसके जो कठिन शब्द हैं वो हैं गरबावे। गरबावे यानी घमंड करना। और खीर, खीर यहाँ इसका मतलब है दूध, यहाँ पे खीर का अर्थ दिया गया है दूध। और सांड यानी मिष्ठान, मिठाई। घृत पिंड मतलब घी। और संवारा यानी पोषण किया। और पागा यानी पगड़ी जो हम लोग सर पे बांधते हैं। चंचु यानी चोंच। कागा यानी कौवा। झूरी यानी सूखी। तृण यानी घास। कूरी यानी घास की ढेर। जम, जम यानी यमराज। और दंड, दंड यानी दंड। और मूंड यानी सिर लागे, सिर। और लागे यानी चोट। तो इस पद में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का चित्रण किया है। तो यहाँ पे अब हम इसका अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि इस मिथ्या शरीर को, जिसका अस्तित्व मृत्यु के एक क्षण अनंतर नहीं रह सकता, उसको क्या संवारा जाए। मतलब झूठे तन को क्या गरबावे मरे तो पल भर रहन न पावे। यानी इस झूठे तन को पे क्या गर्व किया जाए जो कि मरने के बाद एक पल के लिए भी रहने नहीं पाता है। खीर मिष्ठान घी आदि। खीर सांड घृत पिंड सवारा प्राण गए ले बाहर जारा। यानी खीर मिष्ठान घी आदि जैसे स्वादिष्ट एवं पौष्टिक पदार्थों से जिस शरीर का पोषण करते हैं, मृत्यु हो जाने पर उसी को हम घर से बहुत दूर शमशान में ले जाकर भस्म कर देते हैं। जिह सिर रचि रचि बांधत पागा सो सिरु चंचु सवार ही कागा। वे कहते हैं कि मनुष्य की पालित पोषित शरीर चिता पर रखकर जला दी जाती है और जिस शरीर पर पगड़ी बंधी रहती है उसी को मृत्यु के बाद कौवे अपनी चोंच से नोचते हैं। जिह सिर रचि रचि बांधत पागा मतलब जिस पे हम बड़े चाव से पगड़ी बांधते हैं, उसी को मरने के बाद
कौवे अपने चोंच से नोचते हैं। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तृण की कोरी। मानव शरीर की हड्डियाँ सूखी लकड़ी की भांति तथा काले घुंघराले केश सूखी घास की तरह जलकर खाक हो जाते हैं। कहे कबीर नर आजहु न जागे, जम का दंड मूढ़ महि लागे। कबीर कहते हैं कि यम का मृत्यु दंड यानी मृत्यु हमेशा सिर पर घूम रहा है, परंतु माया मोहवश मनुष्य सावधान नहीं हो पा रहा है। उनके अनुसार नाशवान शरीर का मोह त्याग कर प्रभु भजन की ओर अनुरक्त हो जाना चाहिए। तो इस पद में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसमें मानव शरीर की नश्वरता का चित्रण हुआ है और कबीरदास जी ने ये हम लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि जो हमारा शरीर है वो क्षणभंगुर है, मतलब कुछ क्षणों का है, तो इस पे इतना गर्व नहीं करना चाहिए और अपना मन प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। तो आज हम लोगों ने कबीर के 2 पद पढ़े। तो कबीर का पहला जो पद है उसमें कबीरदास जी ने मनुष्य को माया से सावधान रहने के लिए कहा है और दूसरे पद में मिथ्या शरीर पर गर्व नहीं करने के लिए कहा है, क्योंकि उनका विश्वास है कि यह माया का प्रभाव एवं क्षणिक शरीर का गर्व ही परमात्मा के मिलन में बाधक होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम गद्य से एक कहानी पढ़ेंगे।